मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत अच्छे ख़यालात के लिए। आप सब ने इनफरादी तौर पर बहुत अच्छे ख़यालात का इजहार किया है। आपकी बातें सुन के मुझे एक शेर याद आया, ये कामयाबियाँ ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है ये नाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। यही क्वेश्चन जो हमने आपसे किया मैं अपने नौजवानों से करना चाहता हूँ कि एक बाप से बच्चों की क्या तवक्कुआत है। बच्चे क्या चाहते हैं कि हमारा बाप कैसा हो? वो अपने बाप से यही तवक्को चाहते हैं कि हमारा बाप एक अच्छा हो और हमारी परवरिश अच्छी कर सके और हमें पढ़ा लिखा कर एक दुनिया में एक नाम से जानना चाहे। ठीक है, तो मेरी तो एजुकेशन नहीं है, तो मेरे बाप भी नहीं है, तो मेरे बाप ने हमारे लिए एजुकेशन का ज़रूर किया था इंतमाम, तो हम नहीं पढ़ सके, तो हम उनकी तरह मेहनत करते हैं। जी, मेरे ख्याल से मेरे वालिद को एज ए आइडियल होना चाहिए मेरे लिए, ताकि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार ली वो भी मुझे वो एक्सपीरियंसेस दें ताकि मैं उस तरह से अपनी लाइफ गुजार सकूं अच्छे तरीके से। तो मेरे वालिद साहब मुझे ऐसे चाहिए। तो जब बाप आपके सामने आइडियल है, बाप आपके सामने ये काम करता है, आप देखते भी हैं, तो कभी कभार तो हम उसको अपने बाप को कॉपी नहीं करते, हम तो किसी और राह पे निकल जाते हैं। जैसे बात की जा रही कि बाप को कैसा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में एक बाप को पढ़ा लिखा बाप होना चाहिए। जब एक पढ़ा लिखा बाप होगा तो वो ऑब्वियसली अच्छा भी होगा, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत भी कर सकेगा और एक अच्छे इन्वायरमेंट भी उनको दे सकेगा। और वो एक जो पढ़े लिखे बाप होते हैं वो जानते हैं कि तालीम की कितनी अहमियत है दुनिया में और कंपटीशन कितना ज़्यादा है। जब एक पढ़ा लिखा बाप होगा तो उसका बच्चा एक CSS ऑफिसर बनेगा, उसका एक गवर्नमेंट लेवल पे बड़े लेवल पे जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि कंपटीशन है। उसका माहौल जो होगा वो पढ़े लिखों में होगा, वो अच्छे स्कूल्स में जाएगा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा बाप होगा ऑब्वियसली वो कोई छोटा काम नहीं करेगा कभी ज़िंदगी में, वो बड़ी जॉब्स पे होगा। तो मेरा ये है कि एक बाप को पढ़ा लिखा होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन तो उसको करनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की अच्छी तरबियत कर सके। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए अल्फोंस सहर चौहान साहब। मैं बेटे की बात से बहुत खुश हुआ हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की कि वालिदैन को पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम अज़ कम ग्रेजुएट होना चाहिए वालिद को। मैं उसको थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिदैन, मेरे अब्बू ग्रेजुएशन तो क्या, उन्होंने स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा था, स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा हुआ था मेरे वालिद साहब ने, लेकिन उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। ये छोटी सी स्टोरी है। उन्होंने सिर्फ एक बात की कि बेटा हम पैसे खर्च कर सकते हैं, पढ़ना आपने है। ये एफर्ट जो है ना पढ़ाई की, ये बच्चों के अंदर, उनके अंदर होना चाहिए कि मैंने शौक़ होना चाहिए कि मैंने पढ़ना, मैंने तालीम हासिल करनी है। मुझे ये भी याद है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं स्कूल में एक वक्त आया, मेरा पूरा जो है ना बस्ता, बैग्स, बुक्स, कॉपियाँ सारी की सारी गुम हो गई स्कूल के अंदर। मैं घर रोते हुए चला गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी मेरा जो बस्ता है सारा वो किसी ने उठा लिया, पता नहीं किधर गया, गुम हो गया। उन्होंने कहा रोने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें उसी शाम उन्होंने मुझे 0 मीटर कर दी, लेके दी। मैं खुशी खुशी से स्कूल फिर मैंने आना शुरू कर दिया। ये अलग बात कि वो तीसरे चौथे दिन मुझे टीचर ने, किसी ने रख दिया अलमारी में, तो वहाँ से वो मुझे बैग मेरा मिल गया। मैं स्कूल जाया करता था, तालीम हासिल की। वालिद साहब बिल्कुल अनपढ़ थे, मज़दूर आदमी थे, और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि पढ़ते रहे। एक वक्त आया कि मुलाजमत के लिए भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया अनपढ़ होने के नाते, और वो वक्त भी आया कि उन्होंने फिर मुझे लॉ कॉलेज में भी दाखिल कराया।
मैं पूरे पाकिस्तान के ML&C डिपार्टमेंट मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स के कंटोनमेंट बोर्ड में रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे मैंने काम किया और ये ग्रेड 17 की पोस्ट तक गई और आज तक इस पोस्ट तक कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन ये मेरी अपना शौक़ था, मेरी मेहनत थी। इसके पीछे ये नहीं था कि मेरे वालिदैन, मेरा बाप अनपढ़ है। उन्होंने एक ही सबक दिया था, बेटा पढ़ना आपने है, हमने पैसे खर्च करना है। तो आपकी बात का मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि इसमें बच्चों को खुद मेहनत करना होती है, बच्चों ने खुद अपना शौक़ दिखाना होता है। यही नहीं कि आज मोबाइल का दौर है कि तो सारा दिन बस मोबाइल के ऊपर ही खेलते रहे, तो पढ़ाई वालिदैन तो पैसे लगा रहे, पढ़ना तो बच्चों ने। तो यानी आपका ख्याल है कि इसमें ज़्यादा बच्चों का ज़्यादा रोल हिस्सा है, बच्चों का ज़्यादा रोल है, उनका ज़्यादा कोशिश है कि वो पढ़ें। माँ बाप ने पैसे खर्चे, माँ बाप आज मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे माँ बाप अनपढ़ थे। मुझे किसी ने नहीं ये बताया कि मैंने मैथमेटिक्स रखना है, मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री रखनी है, मैंने क्या रखना है। मैंने अपने शौक़ से, अपनी मर्ज़ी से जो किया, माँ बाप को कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। माँ बाप की मौजूदगी बच्चों के सर पर एक घना साया होता है, लेकिन कभी कभार बच्चे इस साया से महरूम हो जाते हैं जब बाप या तो खुदावंद में सो जाए या हालात वाक़यात की वजह से अपने बच्चों से जुदा हो जाता है। इन दोनों सूरतों में ये एक तल्ख तजर्बा है। इसी किस्म की फीलिंग्स का इजहार लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं अनम परवेज़, जो एक गीत की सूरत में अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगी। मैं दावत देता हूं अनम परवेज़ को कि वो आएँ और अपना गीत पेश करें।